मत भूल जाइएगा कि कृष्ण महाप्रभु कृष्ण है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, पढ़ते पढ़ते अचानक से हम बार बार बोल रहे हैं कि कृष्ण, तो कृष्ण और महाप्रभु अलग है क्या? नहीं प्रभु, एक ही है। हाँ नहीं प्रभु, एक ही है। हाँ, तो उसके बाद तो कृष्ण अपनी लीलाओं को याद कर रहे हैं, जैसे आपने कि हम लिखा। सब, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने बचपन के जगह पे जाते हैं जहां पर हम सब लोगों ने खेला है, तो वहां जाने के बाद कितना मतलब आह्लाद होता है, मतलब कितना हम लोग को अंदर से मतलब खुशी मिलती है कि हम लोग को याद आता है कि अरे मैं इतना छोटा था तो यहाँ पर, मतलब जो यादगार की चीजें हैं, यहाँ खेलता था, ये ग्राउंड था, यहाँ पर हमारा घर था, इस जगह पे हम रहते थे, यहाँ पर सभी पहले हमारे मित्र और मित्रगण हुआ करते थे। तो ये वास्तविकता है कि एक्चुअली में ये रियलिटी है कि हम सब लोग हैं, तो महाप्रभु कृष्ण है और कृष्ण अपने जन्मस्थली को देख रहे हैं, अपना जो वहां पे नित्य लीलाओं को आस्वादन करें। तो करते करते हम लोग कहाँ पहुंचे, महाप्रभु पहुंच कहाँ गए हैं, यमल अर्जुन का, यमल अर्जुन क्या है, दो पेड़ थे, तब वो उनको याद आ गया, यमल अर्जुन भांगादि देखिले से स्थल, प्रेमावसे प्रभु मन पहले टलमल। महाप्रभु का जो मन है एकदम टलमल करने लगा, मतलब कहने का टलमल शब्द कहने का मतलब है बेहाल होने लगा। उनको याद आया कि वो छोटे से थे और उन्होंने ओखल लाकर, उन्होंने फंसाकर, और कुबेर के दो पुत्रों को, नल कुबेर और मणिग्रीव, मणिग्रीव। मणिग्रीव को मुक्त कर दिए थे, जो कि हजारों हजार साल से नार, और ये कृपा नारद ऋषि की जी की वजह से हुआ। देव ऋषि नारद ने कृपा ही कर दी थी, उन्होंने श्राप नहीं दिया था, कृपा कर दी कि बचपन की लीलाओं को किसने देखा है? तो वो लीला को गोकुल देखी अला, मथुरा नगरे जन्म स्थान देखी रहे, सही विप्र घरे। तो अब गोकुल भी है उनका, एक तरह से माना जाता है कि गोकुल में भी कुछ हमारे ऋषि मुनियों का कहना था कि दो कृष्ण का एक्चुअली में प्रकट हुआ, मतलब कोई मतलब ऐसे, अब ये भाव है। तो उनका कहना था कि यशोदा मैया को जुड़वा बच्चे हुए, एक कृष्ण के रूप में, एक योग माया के, और देवकी के पास भी कृष्ण का जन्म हुआ। और जब ये वसुदेव जी ने कृष्ण भगवान को गोकुल लेके आए, तो गोकुल में जो एक और कृष्ण है थे, उनको कृष्ण दिखाई नहीं दिए, उनको सिर्फ योग माया दिखाई, क्योंकि योग माया ने सब भ्रमित करके रखे हुए थी। यशोदा मैया सोई, सब कोई सोया हुआ था, किसी को मालूम ही नहीं चले कि वसुदेव आए। तो वसुदेव जी ने योग माया को उठा लिया और कृष्ण को छोड़ दिया, तो मालूम चला कि रातों में दोनों कृष्ण एक, और दोनों कृष्ण एक हो गए। लेकिन जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, तो देवकी देवकी मैया के कृष्ण, जो देवकी माता के गर्भ से जो वो चले गए, और जो यशोदा मैया के कृष्ण थे वो वही रह गए। ऐसा ऐसा मतलब भाव है। और भगवान ठीक है, वो अब बहुत बार हम लोग सोचेंगे कि भगवान तो कभी वृंदावन वापस गए ही नहीं। बात तो सत्य है कि उनका एक्चुअली में जन्म हुआ देव के, लेकिन यहाँ पे भाव के रूप में बताया था। कृष्ण कभी भी, वो सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, लेकिन प्रेम को महसूस करने के लिए गोपियों का परम जो भगवान के प्रति समर्पण था, राधा रानी के जो समर्पण था, उसको समझने के लिए ये दिखाया गया कि कृष्ण कभी वापिस ही नहीं। तो गोकुल को जब देखे, उसके बाद मथुरा नगर चले गए, मथुरा नगर जाने के बाद उनको याद आया अपना जन्म स्थान, उनको याद आ गया, महाप्रभु को याद आया कि देवकी मैया और वसुदेव, वो मतलब काल कोठरी, उसके अंदर में उनका जन्म हुआ। तो एकदम वहां पे एकदम मतलब खुश, अजीब, वो अंदर ही अंदर आह्लाद नहीं हो गए, आह्लाद भाव में आ गए थे। और फिर वो जो ब्राह्मण देवता उनको शुरू में मिले थे, कौन से ब्राह्मण देवता, जो वो कौन ब्राह्मण देवता थे, सुनरिया ब्राह्मण देवता कहा जाता है उनको। वो ब्राह्मण कौन थे, उनका परिचय बता पूछ रहा हूँ। माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। लुकेरा सकट देखी मथुरा छाड़िया, एकांते अक्रूर स्थित रहिला आसिया। अक्रूर तीर्थ एक जगह है जहां पर आप सब लोग जाएंगे तो आप लोग वहां भी, वहां जाकर भी आप दर्शन करते हैं, तो शांत जगह है। भगवान महाप्रभु भगवान ने देखा कि बहुत कोलाहल हो रहा है, और सब लोग महाप्रभु को देखने के लिए उनको घेर लेते थे, और महाप्रभु को देखकर सब लोग महाप्रभु के पास आने की प्रयास भी करते थे।
अब बलदेव भट्टाचार्य और ब्राह्मण देवता या दो चार लोग क्या करेंगे, मतलब उनके बॉडीगार्ड तो वही लोग थे। तो अल्टीमेटली महाप्रभु ने देखे कि ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो वो तीर्थ, एक मतलब अक्रूर तीर्थ स्थान है जिसको कहा जाता है, वहां एकांत में जाकर वो अपना बैठ गए और भगवान का चिंतन मनन करने लगे। तो ये कहा जाता है क्योंकि महाप्रभु क्या था, वो अपना हमेशा अपना भाव इसी तरह करते कि मुझे भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो। जैसे मैंने अभी आपको एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताया था, एक मतलब डिवोटी के बारे में, कि वो कैसे उनका भाव था कि मैं वृंदावन में जाके वास करूं। आर दिन अला प्रभु देखिता वृंदावन, काली आदेश नैन कले अर प्रस्कंदन। अब महाप्रभु कालियादा बहुत लोगों ने देखा होगा, हम सब लोग जाते हैं कालियादा के पास। अभी यमुना मैया नहीं, यमुना मैया तो का जल स्तर नीचे चला गया, लेकिन पहले क्या था, कालियादाह के पास तक जल, जल जो था मतलब यमुना मैया वहां तक बहती थी। और इसीलिए यहाँ पे देखे कालियादाह गए तो क्या बोल रहे हैं कि महाप्रभु स्नान किए, तो कालियादा में तो स्नान नहीं कर सकते हैं। स्नान करने के लिए तो उनको वहां से कम एटलीस्ट नहीं भी नहीं तो 50 मीटर से ज्यादा चलना पड़ेगा, तब जाकर वो यमुना जी का दर्शन होगा। तो लेकिन उस समय में था, उस समय में यमुना मैया नजदीक में थे, तो महाप्रभु जो है उसमें स्नान किए। स्नान करने के बाद उनका मतलब एकदम हृदय जो है वैसे ही भगवान के प्रति उनका आसक्ति, वो कहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान क्यों उनको होता था, क्योंकि कृष्ण भगवान उसमें स्नान किए थे, मतलब वो खुद ही स्नान किए थे। लेकिन मैं दो चीज बोल रहा हूँ, एक साथ ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान क्या है कि याद करते थे सारे, अच्छा क्या कहा है, कालिया हद से स्नान करने वाले व्यक्ति का सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। कालिया हद में स्नान करने से कार्य सिद्धि भी मिल सकती है। लेकिन हम सब लोग सिद्धि के लिए नहीं जाते, हम सब लोग क्या चाहते हैं, भगवान का प्रेम हमें प्रकट हो और हम उसका रसवादन कर सके। द्वादश आदित्य है ते केसी तीर्थ अइला, रासस्थली देखे प्रेम मूर्छित हैला। जहां पर महाप्रभु ने एक्चुअली में पहले तो केसी घाट गए, केसी थे तो केसी घाट, जहाँ पर केसी नाम के राक्षस को, जो है दानव बोलिए, उसका उन्होंने, भगवान ने ये किया था, उनको उन्होंने भेज दिया था। और वो स्थान पे गए जहां पर रास नृत्य होता था। वहां तुरंत वो मतलब जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उनको चारों तरफ में दिखाई देने लगे। कौन दिखाई देने लगे? हरे कृष्णा। राजा रानी राधा रानी गोपिया। दिखाई, राधिया, राधा रानी दिखाई देने लगे, गोपियां दिखाई, भगवान कृष्ण, वहां। भगवान कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, चारों तरफ में खाली कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। राधा रानी और गोपियां तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन राधा भाव में है ना महाप्रभु, तो उनको खाली हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे। हाँ, चारों तरफ में कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और तब वो जब देखे 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 ऐसा ऐसा सब पूरा गोल गोल घूमते घूमते मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर तुरंत बलभद्र भट्टाचार्य, और बलभद्र भट्टाचार्य को मालूम था कि महाप्रभु कब प्रेमावेश में आ जाएंगे, मालूम नहीं। इसलिए वो निश्चित या तो अपने या फिर किसी न किसी को, जैसा उनको बता के, किसने उनको ऑर्डर दिया था, मैं पढ़ रहा हूं तो फिर आप लोग भूलते भी मत। बलदेव भट्टाचार्य को, बलभद्र भट्टाचार्य को, और जो उनके सहचर थे जो साथ में गए थे, उनको किसने आदेश दिया था महाप्रभु का देख रेख करने के लिए? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य और स्वरूप दामोदर, जो कि महाप्रभु के समझिए पर्सनल असिस्टेंट हैं। उन्होंने बोला कि महाप्रभु का ध्यान रखना, कहीं पे भी महाप्रभु को कोई भी तरह का कष्ट नहीं हो। तो मैं भगवान की सेवा करने के लिए तो कोई भी ऐसा है, यही रंग से दिन तथा गोराइला, संध्या काले अक्रूर असी भिक्षा निर्वाहिला। अब महाप्रभु जो है दिव्य आनंद को अनुभव करते हुए महाप्रभु इधर से उधर किसी तीर्थ, फिर उसके बाद तीर्थ स्थली जहाँ पर रासलीला हुई थी, और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने पूरा दिन वो एकदम, मतलब रासलीला, रास स्थान से, रासलीला स्थान से जब आए, एकदम पुलकित, पुलकित मतलब एकदम शरीर जो है से एकदम ओज तेज निकल रहा है। और शाम को वो जो शांत स्थल था, कौन सा शांत स्थल, अक्रूर तीर्थ लौटा है। और वहां पर उनकी भोजन की व्यवस्था की गई थी, तो महाप्रभु को भोजन कराया गया।
प्राते वृंदावन कैला चिर घाटे स्नान, तेतुली तालते असी करिला विश्राम। महाप्रभु वृंदावन लौटे, चीर घाट में स्नान किए, तेतुली गांव गए, फिर वहां उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद वो सोच में पड़े हुए थे कि ये इमली का वृक्ष अत्यंत पुराना है। तेतुली तेतुली गांव है, वहां पे एक इमली का वृक्ष है जो कृष्ण की लीलाओं के समय से वहीं पे था। इस वृक्ष के नीचे अत्यंत एक चबूतरा बना होता, कुछ बहुत चमक रहा था। तो महाप्रभु के दिमाग में ये इमली के वृक्ष के निकट यमुना की नदी भी बहती है, इसलिए अत्यंत शीतल हवा भी बहता है। यहाँ पर महाप्रभु वृंदावन की शोभा तथा यमुना की नदी का जल देखने लगे। महाप्रभु कृष्ण जो है वो देख रहे हैं कि ये वही पेड़ है जो मेरे समय में था, और यमुना मैया साथ में बहती थी। और ये जो चबूतरा है वो उस समय में गोप गोप सखाओं के द्वारा बनाया हुआ है, जहां पर वह हम सब लोग खेला करते थे। और तभी वहां पर क्या होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि इमली का जो पेड़ था, अभी भी मेरे ख्याल से वो है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आप देखेंगे तो वो पुरातन है। और उसके बारे में जो साइंटिफिकली पाया गया कि उनकी उम्र 5,000 साल, 5-6 हजार साल से ज्यादा ही। तो वो भगवान के प्राकट्य के समय में था। पुराने वही इमली के पुराने वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठ गए, और उसके बाद कीर्तन करने ने भगवान का नाम जप करने लगे। दोपहर का भोजन करने के लिए फिर से अक्रूर तीर्थ वापिस आ गए। मतलब जैसे कि हम लोग कहाँ पे ठहरे थे, राधा रानी पैलेस। तो हम सब लोग इधर उधर घूमते थे, फिर वापस राधा रानी पैलेस पे आकर हम लोग फिर थोड़ा विश्राम करते थे, चाहे भोजन इत्यादि करते थे। तो अक्रूर तीर्थ के मतलब प्रसाद लेते थे। अक्रूर तीर्थ के निकट सारे सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने आते। अब अक्रूर तीर्थ में भी भीड़ बढ़ने लगा। तो महाप्रभु अब क्या है कि संकीर्तन या नाम जप नहीं, शांति से नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने क्या सोचा, तो वृंदावन आसी प्रभु वसिया एकांता, नाम संकीर्तन करे मध्यान पर्यंत। तो महाप्रभु वहां से वृंदावन चले जाते हैं, एकांत स्थान में बैठकर दोपहर तक। हम लोग में से कितने व्यक्ति होंगे जो सुबह उठे और दोपहर तक संकीर्तन कर सकते हैं? महाप्रभु उनका हम लोग फॉलो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जप करने का और कीर्तन करने का, भगवान की सेवा करने का, ये सब हम सब लोग करते जरूर है। महाप्रभु कंटिन्यूअसली संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन मतलब वो नाम, भगवान का नाम जप कर रहे थे। तृतीय पहरे लोक पाए दर्शन, सवारे उपदेश करे नाम संकीर्तन। दोपहर के बाद लोग फिर वहां पहुंच गए दर्शन करने के लिए महाप्रभु। तो महाप्रभु ने फिर हर एक व्यक्ति को नाम संकीर्तन का क्लास लिया, उन्होंने कथा करी और उन्होंने उनको महत्व बताया। हईने काले अला वैष्णव कृष्ण, अभी आपको बताया था कि कृष्णदास, तो अभी कृष्णदास आते हैं। अभी इनका बहुत सुंदर कहानी हम लोग अभी पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ क्या था। हैला काले कैला वैष्णव कृष्ण दासा, राजपूत जाति गृहस्थ यमुना पार ग्राम। वैसे मतलब जैसे कि उनका जन्म जो था एक क्षत्रिय कुल में था, और लेकिन वो बचपन से ही एक वैष्णव थे, और उनका नाम था कृष्णदास। और वो यमुना नदी पार करके, मतलब उस तरफ से, आप ये मान के चलिए कि गोकुल से बगल से, गोकुल उस तरफ में है, वृंदावन इस तरफ में है। तो वो गोकुल से या उसके आसपास का कोई गांव से वो आए थे। महाप्रभु का जब नाम सुना कि एक ऐसे सन्यासी आए हुए हैं जो अति सुंदर, अति दिव्य, और चारों तरफ उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, वैसे जिनके पास जाने से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, तो वो सोचा कि मैं क्यों ना जाके दर्शन करूं। तब कृष्णदास आते हैं और केसी स्नान करी से, केसी अब केस, क्योंकि केसी स्थान का था नजदीक में ही महाप्रभु रह रहे हैं, तो केसी स्नान करे से कालिय दह आई थे, आमी अतलाय घोषित के अचंबिते। जब महाप्रभु को देखा तो ऐसा ही वो चेहरा जो है स्तब्ध, कुछ कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। महाप्रभु को देखने में इतना ज्यादा आसक्ति हो गई चेतन और देखने का, तो उन्होंने अचानक से स्नान, और पहले उन्होंने इसके आने से पहले उन्होंने क्या किया, एक एक कर्तव्य के रूप में आपने पहले स्नान करके यमुना मैया में स्नान करके अपने आप को पवित्र करके, और फिर कालिया दाग की ओर गए। वहां एकाएक उन्होंने सामने में महाप्रभु को देखे और स्टंड, में इंग्लिश में क्या बोलते, स्टंड हो गए।
मतलब ना मुंह से आवाज निकल रही है, ना आंख पलक झपक रहा है, और मतलब पूरा जो है ध्यान केंद्रित एक ही एक टक देखने लगे। प्रभु रूप प्रेम देखी हईले चमत्कार, प्रेमा वसे प्रभु करे न। उनको नमस्कार करते हैं। कृष्णदास जी का महाप्रभु के सौंदर्य प्रेम को देखकर कृष्णदास अत्यधिक अचंभित हुए, और वो उन्होंने प्रेमवश महाप्रभु को सीधा सादर नमस्कार करते हैं। फिर महाप्रभु क्या पूछते हैं उनसे कि तुम कौन हो? प्रभु कहे कि तुम कहाँ तुम्हार घर? कृष्णदास कहे मोई गृहस्थ पामर। महाप्रभु से बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए, तुम्हारा घर कहाँ है? कृष्णदास बोलते हैं मैं अत्यंत पतित एक गृहस्थ हूँ। हम सब लोग सोचते हैं कि गृहस्थ, हम सब लोग जो है गृहस्थ हैं और बहुत ज्यादा हम सब लोग भाग्यशाली हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आप सभी लोग हैं भाग्यशाली हैं, तभी तो आप लोग, हम सब लोग बैठकर यहाँ पर भगवान के गुण का व्याख्यान या भगवान के बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं, भगवान के नाम जप कर रहे हैं। लेकिन कृष्णदास क्या बोल रहे हैं? मैं अत्यंत पतित गृहस्थ हूँ, राजपूत जाति मुई ऊपर मोर घर, मोर इच्छा है वैष्णव किंकर। मतलब मेरा जाति से राजपूत हूँ, मेरा घर यमुना नदी के किनारे में है, उस तरफ में है, और लेकिन मैं एक वैष्णव सेवक हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से ही मैंने मतलब एक वैष्णव धर्म का पालन किया है। किंतु आज एक मोय सपना देखील, से ही स्वप्न पर तक तो आसी पैनु। उन्होंने कहा कि मैंने रात को एक सपना देखा, आप मेरे सपने में आए, और उसी को देखकर ध्यान में मेरा मेरा मति मति जो है वो आपके ऊपर ही टिकी हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर चले आया। तो प्रभु तौर अब क्या, महाप्रभु ने जैसे सुना, महाप्रभु के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बोले कि कृष्ण के भक्त ऐसे होते हैं कि स्वप्न देखा और चल दिए। ऐसा है ही। ऐसा अगर है तो आप सभी को भगवान भगवान करे कि सबके स्वप्न में भगवान कृष्ण आए। प्रभु तार कृपा कैला आलिंगन करी, प्रेमे मत हैला से नाचे बले हरी। महाप्रभु ने उनको कृष्णदास को खींच कर उन्होंने उनको आलिंगन करते हुए अपनी अद्भुत की कृपा, अपना पूरा उनके ऊपर में समझिए कि प्रेम आवश के रूप से पूरा आशीर्वाद उनको दे दिया। कृष्णदास प्रेम से उन्मत्त हो गए और नाचने लगे, हरि हरि करके नाम करने, हरि नाम का कीर्तन करने लगे और जोर जोर से उछलने लगे। प्रभु संगे मदयान अकृत अला, प्रभु अविस्पात प्रसाद पैला। फिर महाप्रभु के साथ में आए अक्रूर तीर्थ स्थान पे, वहीं पे व्यवस्था कर रखा गया था, वहीं पे प्रसाद बलभद्र भट्टाचार्य बनाते थे महाप्रभु के लिए वो, और बाद में महाप्रभु को अर्पित करते थे। तो कृष्णदास उनके साथ आए थे। कृष्णदास बोले कि महाप्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके साथ चल सकूं। महाप्रभु ठीक है, उन्होंने कहा चलिए आप आइए मेरे साथ। उनको ले गए तो वहां पे उनको भी प्रसाद खिलाया गया। पाते प्रभु संग अला जल पात्र लइया, प्रभु संग रहे गृह स्त्री पुत्र छाड़िया। अब उन्होंने जैसे महाप्रभु का संग हो गया, अपना घर को उन्होंने मतलब एक तरह से त्याग ही दिया, मतलब भूल गए कि मेरा घर भी है, मैं यमुना के उस किनारे से आया हूँ। और दिन रात महाप्रभु के साथ में वो जल पात्र लाना, उनका पत्ता जो है साफ करने, केले का पत्ता साफ करना, अपना जो जो वो मतलब कार्य कर सकते थे बलभद्र भट्टाचार्य के आदेश के अनुसार वो करते थे, और महाचैतन्य महाप्रभु के साथ में उनका सेवा करने लगे, उनके साथ में रहने लगे। वृंदावन पुनः कृष्ण पकट हैला, यहाँ तहाँ लोक सब कहिले लागिला। अब महाप्रभु अचानक से देखिए एक दिन क्या होगा कि लोग जो आकर सब लोग कुलाहल कर रहे हैं। सब लोग क्या कुलाहल करें? हमने कृष्ण को देखा, हमने कृष्ण को देखा, हमने कृष्ण को देखा। महाप्रभु अब अंदर ही अंदर से मुस्कुरा रहे, कृष्ण तो यहाँ बैठे हैं, तो वो कृष्ण को कहाँ देखे हैं? कृष्ण वहां पे है कि नहीं? हरे कृष्णा। हे वो कौन है? कृष्ण है ना। वो ये मत भूलिए, मैंने कहा कि भूल मत जाइए कि मतलब हमारा विभ्रम नहीं होना चाहिए। वो तो कृष्ण सामने में, तो वहां पे कृष्ण कहाँ से देखे हैं? तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम कृष्ण को देखे, हम सब लोग कृष्ण को देखे। एक दिन अक्रूरे लोक प्रातः काले, वृंदावन ऐसे करे कोलाहल। ये वृंदावन चारों तरफ में कोलाहल चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है ऐसा, कृष्ण प्रकट हो गए। एक्चुअली में तो कृष्ण प्रकट हुए ही है, लेकिन वो कृष्ण और किसी कृष्ण की बात करें। चैतन्य महाप्रभु देखकर उनके फिर सब लोग आते थे, महाप्रभु को नमस्कार करते चरण कमलों में, और तब महाप्रभु से उन्होंने
उनसे पूछा, क्या पूछे? प्रभु देखी करीला लोक चरण बंदना, प्रभु कहे कहाँ है त करीला आगमन। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? और क्या? लोका कहे कृष्ण पकड़ कालिया दहे जले, कालिया सिरे नित्य करे पानारत ज्वाले। मतलब उन्होंने कहा, हम लोग कालिदास के पास जल में कृष्ण को पुनः प्रकट होते देखे हैं और कालिया सर्प के फन पर नाचते और फन के रतन चमचमा रहे हैं। मतलब कालिया नाग का जो है ना, नाग के ऊपर में जो मणि जड़ित होता है, वो चमक रहा है। तो और कृष्ण उसके ऊपर में नृत्य कर रहे हैं। ये सोच के महाप्रभु खैर वो सुन लिए। साक्षात देखी लोग नाइक संशय है या सुनी हासी करे प्रभु, सब साथ आइए। महाप्रभु हंस दिए। अच्छा अच्छा, सबने साक्षात कृष्ण को देखा है, ओहो, हम इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, बोलते हैं, ये सब सत्य है। अब महाप्रभु ने बोला, ठीक है, ये सत्य है। यही मति तीन रात्रि लोके रगमन, सबे आनी कहे कृष्ण पहले दर्शन। लगातार 3 रात तक लोग कृष्ण का दर्शन करने कालियादा गए, और हर एक यहाँ पे कहता कि लौट कर कि हमने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है। तो आप सब लोग को याद है, कुछ साल पता नहीं अब, जो लोग तो, मुझे याद है कि 95 या 96 ऐसे 94-95 में एक बार अचानक से पूरे भारत में ये खबर फैल गया। क्या खबर फैला? कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। किसको किसको याद है? हरे कृष्णा। हाँ, हम याद है तो प्रभु। छोटे थे याद है प्रभु, प्रभु। हमको याद है प्रभु। हरे कृष्ण। म- मैं भी मैं भी चम्मच और वो ले ऑफिस छोड़ कर लगे गणेश जी को दूध पिलाने के लिए, मैं भी गया था उसमें। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोग से, मैं भी सोचा कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, और सब लोग दिखाए, देखो देखो चम्मच लगा है, दूध गायब हो जाए, तो समझ में नहीं आया। और मैं भी गया वहां पर, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा होता है क्या? भगवान ठीक है, अब गणेश जी अपना लीला कर रहे थे, और वो अलग बात है, ऐसा हो सकता है कि गणेश जी आए हो, लेकिन बाद में वस्तुतः यही बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ठीक है, यहाँ कालियादह में भी जो हो रहा था, वो रात को सब लोग जाए, सब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाए, पूरा लोग। और अचानक से देखे कि एक सामने में क्या क्या दिखाई दिया। हर व्यक्ति चैतन्य वहां पर आकर यही कहता, हम कृष्ण को प्रत्यक्ष देखे। और इस तरह सरस्वती देवी की कृपा से हर व्यक्ति को सच कहना पड़ रहा था। जो देख रहे थे वही बता रहे थे। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो वास्तव में उन्होंने कृष्ण का ही दर्शन किया है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन उनकी अज्ञानता के कारण उन्हें गलत वस्तु को कृष्ण मान लिया है। वो वहां पर कृष्ण नहीं है। भट्टाचार्य तब कहे प्रभु रचन दाना, आज्ञा दे करी कृष्ण दर्शन। ये बलभद्र भट्टाचार्य है, किसके साथ? अच्छा, ये बताइए, बलभद्र भट्टाचार्य किसके साथ है? हरे कृष्णा। महाप्रभु बलभद्र के साथ। है महाप्रभु। महाप्रभु के साथ। हाँ, माता जी महाप्रभु के साथ नहीं, कृष्ण के साथ ही है। मैं आप लोग को कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, महाप्रभु के साथ नहीं, कृष्ण के साथ है। उनको भी मति भ्रम हो गया। वो सोचे कि जाके मैं भी कृष्ण को देख के आता हूँ। है कृष्ण वहां पर सबको दिखाई दे रहे हैं, तो महाप्रभु को करते हैं, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाकर कृष्ण का दर्शन करूं। और देखिए, ये एक्चुअली में विभ्रांत चित्त से चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे थे। वे वास्तव में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, किंतु वे लोग ये सोचने को भूल जा रहे थे कि सामने में कृष्ण का दर्शन करें। वो क्या सोच रहे थे कि मैं कृष्ण का दर्शन कालीधाम में कर रहे हैं। ये एक्चुअली में सत्य नहीं है। सत्य ये है कि कालिया नाग तो यमुना में से तो उनको कब को बोल दिया गया, तो चले गए। ये तो फिर कालिया नाग कहाँ से आ जाएंगे? ये तो सत्य है ना। भगवान कृष्ण भगवान ने उनको 5,000 साल पहले ही उनको अभय दान देकर भेज दिया, और नाग कन्याओं के प्रार्थना पर भगवान ने उनको मुक्त किया। और वहां से तो उनकी, लेकिन चूंकि वो अपने अधूरे ज्ञान से मनोकल्पना, मतलब अपनी कल्पना कर रहे हैं, अतः चैतन्य महाप्रभु सामान्य व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। और उस हद में, मतलब चैतन्य महाप्रभु सामान्य व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, और उस हद में जहां पर एक नाविक, बोट पे क्या होता है रात के समय में ना, एक एक तरह का लालटेन होता है, जो कि जल में, मतलब उसका वो ऐसा जो बोट के ऊपर में होता है, जो कि पानी का उसके ऊपर में ज्यादा, और जो बना होता है वो स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि लालटेन पे अगर जल भी गिरे तो वो उसमें
उसमें उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन वो टिमटिमाता रहेगा, वो रोशनी दिखता रहेगा। तो ये क्या कर रहा था कि एक नाविक था, वो ये लेके जाता था नाव पर बैठकर, कभी ऐसा, वो जो है ना अपना नो वो मछली पकड़ने का प्रयास करता था, और मछली पकड़ने के प्रयास के कारण से वो जो है ऐसा लगता था जैसे कि कोई जो है कृष्ण भगवान कभी इधर कभी उधर मतलब नृत्य कर रहे हैं, और मणि जो है वो लाइट लाइट जो है मणि दिखाई दे रहा है। तो इसलिए समान व्यक्ति को कृष्ण, या कृष्ण को समान, जो समान व्यक्ति है वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहा है। हर व्यक्ति को अपने आत्म सिद्धि द्वारा म्यूट कर दीजिए। हर व्यक्ति को आत्म सिद्धि गुरु द्वारा प्रस्तुत वैदिक साहित्य के प्रमाण के अनुसार ही कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। निष्ठावान व्यक्ति ही अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं। जब तक गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को असली रूप में नहीं देख सकता है, भले वो निरंतर गुरु के साथ में क्यों न रह रहा हो। कालियादा में घटना यही हुई थी। अत्यंत शिक्षाप्रद है, जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं। तब तर कहे प्रभु चापर मरिया, मूर्खा वाक्य मूर्ख हैल पंडित हैया। बोलते रहे तुम पंडित, महाप्रभु ने ऐसा एक थप्पड़ मारा, मतलब प्रेम से, एक ऐसा गाल पे, होता है ना बच्चे को थोड़ा सा हम प्रेम से बोल, उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य को उन्होंने एक थप्पड़ ऐसा दिया। दया तो चल, तुम विद्वान हो, तुम अन्य मूर्खों के जैसा क्यों बात करते हो? हैं? माया इतनी प्रबल है कि चैतन्य महाप्रभु निरंतर कर रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य जैसे व्यक्ति जो कि ज्ञानी है, वो मूर्खों के जैसे बात कर रहे हैं। वो भी जगह मतलब उन लोगों का बात सुन कर उनको भी लगा कालिदा में सही में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु आदि गुरु होने के नाते अपने सेवक को इस प्रकार मूर्खता पूर्व कार्य में फंसने की अनुमति नहीं देंगे। हमारे जैसे अगर हम कृष्ण को समर्पण किए, गुरु को समर्पण किए, तो गुरु हमें ज्ञान देंगे। अरे तुम किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो? किस असत्य चीज के पीछे भाग रहे हो? वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। इसीलिए हमें वास्तविक कृष्ण भाव में समझने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई अनर्गल चीज ना करें जिससे कि हमारा, अभी मैंने कहा था ना, क्या बोला था आपको, कौन सा विभ्रम होता आता है? दो चीज बताया था ना, असत्य संग, और असत संग करेंगे तो क्या होगा? तत्व तत्व ब्रह्म प्रभु जी। तत्व भ्रम हो जाएगा। तो कृष्ण तत्व का भ्रम हो गया, किसको हुआ? क्योंकि बलभद्र भट्टाचार्य बेचारे देख रहे हैं असत्य संग हो गया यहाँ, सत्य को असत्य संग। ठीक है, तो ये तो भला कलयुग में कृष्ण प्रकट क्यों प्रकट होने लगेंगे? भ्रमित मूर्ख लोग ही उत्तेजना फैलाते हैं, कोलाहल मचाते हैं। ये सब चीज भी सोचने का है। क्यों भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं, हम सब लोग बोलते हैं भगवान सर्वत्र है, ये तथ्य है, भगवान कहीं पे भी रहते। अरे भगवान क्यों प्रकट होंगे? वो प्रकट होंगे अपने भक्त के लिए, लेकिन भगवान ऐसे प्रकट नहीं होने हैं। उनकी लीला होती है। और आप लोग को भी मालूम है कि ब्रह्मा जी का दिन में एक ही बार आते हैं। मूल स्वरूप से कलयुग में प्रकट नहीं होता, कलयुग में प्रश्न रूप से ही प्रकट, वो प्रक्षण रूप में ही प्रकट। जैसे श्रीमद भागवतम में कहा गया है, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगो पांग सुदार्थम, तो पार्षदम। तो कलयुग में कृष्ण अपने एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सदैव अपने पार्षदों, कौन से, कहा कृष्ण वर्ण दिशा कृष्णम सांगो पांगा पार्षदम, कहने का मतलब नित्यानंद प्रभु, श्रीवास प्रभु, अद्वैता प्रभु, गदाधर प्रभु, इन सबके साथ में वो प्रकट होते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य भक्त के रूप में कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा में लगे हुए थे कृष्ण की सेवा में लगे हुए, और उनका भी मति भ्रम हो रहा है। किंतु वह कृष्ण को एक सामान्य पुरुष समझ बैठे, और सामान्य पुरुष को कृष्ण, क्योंकि उनके शास्त्र तथा गुरु द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया, इसी कारण से। तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग अभी सोचते होंगे ना, हम बात कर रहे थे, बहुत मुश्किल है, भगवान के साथ रहकर भी असत संग हो जाता है। तो आप बोलेंगे तो फिर भगवान का, अरे तो हम प्रयास ही नहीं करते ना। हम शास्त्र और गुरु, शास्त्र का कहा गया ना, साधु संग, शास्त्र का अध्ययन, और क्या बोला है, तीन चीजें बताया जाता है हमें। साधु, साधु मतलब कि गुरु का हम लोग को आश्रय लेना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद और क्या करना चाहिए? प्रसाद खाना चाहिए।
भगवान को प्रस्तुत होना चाहिए और सत्संग सत्संग भी होना चाहिए। अच्छा हरे ये शास्त्र पठन करना चाहिए। सॉरी, गुरु आश्रय लेना। गुरु आश्रय तो मैंने माता जी बोल ही दिया कि गुरु के आश्रय लेना। प्रभु जी नाम जप करना। नाम जब तो करना ही है। प्रभु साधु शास्त्र गुरु प्रभु जी। हाँ ठीक है। हरि गुरु वैष्णव सेवा प्रभु। सेवा सेवा करना ये सबसे जरूरी है। गुरु के मतलब गुरु के सानिध्य में रहकर साधु का संग करना, वो हो गया गुरु का। उसके बाद शास्त्र का सुनना, समझना, पढ़ना, और उसके बाद सेवा। ये 3 चीजें, ठीक है। और वो बाकी सब चीज तो है ही, उसी में सब जुड़ा हुआ। जो आप लोग बोले कोई गलत थोड़े बोल रहे हैं। पातुल न है घर रहत बसिया, कृष्ण दास दर्शन करे काले राज्य भैया। पागल मत बैठो, पागल मत बोलो। क्या है तुम यही बैठे रहो, कल रात में तुम कृष्ण का दर्शन करने जाओगे। तो महाप्रभु ने बोला ऐसा मत करो। अभी प्रातः काले बब लोक प्रभु स्थाने अला, कृष्ण देखे अला प्रभु तारा पूछीला। तब उसके बाद अगले दिन कुछ भद्र लोग चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा? आप सब लोग भी तो यहीं पे हैं। तब उन्होंने कहा, भद्र लोगों ने कहा, लोका कहे रात रे केवत नौके चढ़िया, कालिया दिया मत मारे देट जलिया। तब महाप्रभु ने एक्चुअली, जो महाप्रभु भगवान कृष्ण वही है, उनको मालूम है। तब उन्होंने उस चीज को उजागर कर दिया, क्योंकि उन्होंने वहां के जो लोगों को मति भ्रम हो रहा था उनको साफ साफ दिखाई देना। भद्र लोगों ने क्या उत्तर दिया, मतलब जो लोग आए थे, रात में कालिया दाह में एक मछुआरा अपनी नाव में दीपक जलाकर मछली पकड़ता था। तो दूर है ताह देखी लोक है भ्रम, काली रे शरीर कृष्ण करी रे नर्तना। तो सब लोग भ्रमवश, जो भ्रम, और ये भ्रम भी तो क्रिएट होता ही है ना। हम लोग भ्रम हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिस्थिति जो है हमें इस भ्रम में डाल देती है। हम सोचते हम लोग इतना महान हो गए कि हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। हम किए क्या है कि आपको भगवान का दर्शन हो जाए? अरे अरे, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा जीवन भर भगवान की सेवा में लगा देते हैं और अंततः उनको भी दर्शन प्राप्त नहीं होता है। ऐसा बोल के मैं आप लोग को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मतलब उदास नहीं कर रहा, लेकिन सोचना चाहिए ना कि हमने किया क्या है। पूरा जीवन तो उल्टा सीधा काम किया, तो हमको भगवान कैसे दर्शन दे देंगे? और वो भी इस चक्षुओं से, इस चमड़े की चक्षुओं से कहां से देंगे? दूर से लोग भ्रमवश सोच रहे थे, कालिया नाग शरीर पर कृष्ण को नाचते हुए देख रहे थे, ऐसा उनको वो दिखाई दे रहे। अरे, और लोगों ने क्या सोच लिया, कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं, वो जो मणि है वो कालिया नाग का है। तो वो ऐसे जो मछुआरा इधर उधर करता था, इसके कारण से उनको लगता था, नौकत कालिया ज्ञान दीपे रत्न ज्ञान जालिया मूड लोक कृष्णा कर माने। ये सोचकर कि नाव कालिया नाग है, नाव जो है कालिया नाग है, इतना बड़ा है। और उसका जब जो मतलब दिया था ना, तो आप पानी में देखते हैं ना, बोट ऐसे से हिलते रहेगा, तो जो नाव था वो हिलता था। तो लोग सोचते थे, और मछुआरा जो जो एक्चुअली वो कर रहा था, उनको लग रहा था कि ये मछुआरा ही भगवान कृष्ण है। ऐसा सचमुच ही भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन लौट आए हैं, यह सच है। यह सच भी है कि लोगों ने उन्हें देखा है, लेकिन वो मति भ्रम में है, क्योंकि महाप्रभु वहां पर, कृष्ण तो साक्षात वहां पे है ही, लेकिन लोग वहां पर देख रहे हैं क्योंकि उनका मति भ्रम हो चुका है। किंतु काहो कृष्ण देखो, काहो ब्रह्म माने, स्थानु पुरुष पैछे विपरीत ज्ञाने। तो किंतु वो कृष्ण को कहाँ देखे, ये उनका भ्रम है। ये तो जैसे कहते हैं ना, सूखे वृक्ष को पुरुष मानने जैसा है। जैसे कभी कभी रात्रि के समय में हम सब लोग गांव जाते थे, तो रात के समय में जब हम लोग कहीं से लौटते थे, जैसे किसी के घर गए, घर पे हम लोगों को प्रसाद मतलब खाने के लिए बुलाया गया, तो कुछ खाने के लिए हम लोग खा के जब लौटते थे, तो कुछ कुछ जगह पे पेड़ हुआ करते थे, और पेड़ को देख के डर लगता था जैसे कि कोई आदमी खड़ा। कितने लोगों को ये महसूस हुआ है? पहले रोशनी थोड़ा कम हुआ करती थी, एक आध जगह पे कहीं पे पोल पे एक छोटा सा बल्ब जलता था, येलो कलर का, छोटा सा, वो भी 40 वाट का या 30 वाट का, 20 वाट का। तो उसमें क्या रोशनी दिखाई देगा? लेकिन हाँ, ठीक है, जी पथ पे प्रभु जी। लगा हुआ है, और वो भी कितना 100 100 जी प्रभु जी।
हाँ, तो मुझे याद है, मैं आप लोग को ही तो ऐसा लगता था जैसे कि दूर से कोई वृक्ष जो है ऐसे ही, किंतु वहाँ निवासी सामान्य पुरुष मान रहे थे, उन्होंने मछुआरे को कृष्ण मान लिए। इस तरह का गलती हर मनुष्य से होती रहती है। जो चैतन्य महाप्रभु को सामान्य सन्यासी माना जा रहा था और मछुआरे को कृष्ण, इस तरह दीपक को कालिया के फनों पर चमकीले रत्न माना जा रहा था। ऐसा भ्रम हम सब लोग को होता है, कितने लोगों को नहीं होता है? मतलब वो प्योर प्योर डिवोटी। हम सब लोग किसी को भी देख लेते हैं, अचानक से किसी किसी को भी हम लोग भगवान मान लेते। आजकल बहुत सारे भगवान मिलते हैं। आपको तो शॉपिंग करने के लिए जाइए, आपको बहुत सारे भगवान मिल जाएंगे। प्रभु कहे कहाँ पहला कृष्ण तरसाने, लोका कहे सन्यासी तुम्ही जगम नारायण। अब जाकर वो लोग, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछा, तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहाँ देखा है? तो लोगों ने उत्तर दिया, आप सन्यासी है, अतः आप चलते फिरते नारायण है। जघम नारायण मतलब कि चलते फिरते नारायण। ये मायावाद दर्शन का मत है। मायावाद दर्शन इस निर्विशेषवादी दृष्टि बिंदु का समर्थन नहीं करता कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण का कोई रूप नहीं होता। व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना किसी भी रूप में कर सकता है। विष्णु, शिव, विवस्वान, गणेश, दुर्गा देवी। मायावाद दर्शन के अनुसार जब कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो वो चलता फिरता नारायण बन जाता है। मायावाद का दर्शन का विश्वास है कि असली नारायण चलते नहीं है, क्योंकि निराकार होने के कारण उन्हें पाव नहीं होता। ये मायावाद बोल रहा है। निर्विशेषवाद किसी को भी मान लेता है। मतलब मायावाद बोलता है कि ऐसा नहीं है। मैं 2-3 दिन पहले, मुझे 2-3 मिनट और माता जी टाइम दीजिएगा, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी 1-2 दिन पहले की बात है। तो लोगों ने बोला कि दुर्गा जी के नाखूनों से सबका प्रकट हुआ है और कृष्ण जो है वो परफेक्ट मतलब पुरुष है। हम बोले कि ये कौन सा ज्ञान, कहाँ से ज्ञान आ जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। कृष्ण तो आदि पुरुष है ही, और कोई पुरुष तो है ही नहीं। कोई पुरुष नहीं है, खाली कृष्ण ही एक आदि पुरुष है। लेकिन ये बोलना कि कृष्ण एक पुरुष है, वो बोलते कि जिनका जन्म होता है वो पुरुष है। हम बोले आप कहाँ से जान गए कि भगवान का जन्म हुआ? भगवान का जन्म, अच्छा आप ही लोग बताइए, भगवान का जन्म हुआ था क्या? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। भगवान का जन्म नहीं हुआ था। भगवान अपने अपने इच्छा के अनुसार वो छोटे बड़े सब कुछ हो सकते हैं। उन्होंने माता को उन्होंने वचन दिया था, अदिति और कश्यप को, जो कि देवकी और वसुदेव के रूप में थे। मैं 3 बार आपका पुत्र बनूंगा, बोले, और तीसरा बार जब बनूंगा तब मैं पूर्ण रूप से प्रकट होऊंगा। मतलब पूर्ण भाव से प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लिए, वो उनको वचन को पूरा करना था। और भगवान जो है, भगवान वसुदेव जी के भगवान जो है मस्तिष्क में आए। उनको अचानक से याद आने लगा कि मेरा 8वां पुत्र, जैसे उन्होंने सोचा वैसे भगवान उनके मस्तिष्क में आए और माता के गर्भ में प्रवेश किए। ये सब लीलाएं हैं। और फिर ऐसा नहीं हुआ कि मतलब गर्भ का संकर्षण हुआ और उसके बाद कृष्ण भगवान, नहीं, भगवान फिर ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। और कौन ऐसा बच्चा है जो मतलब हर तरह का अलंकार लेके प्रकट होता है? हरे कृष्णा। कोई भी ऐसा सुना आप लोगों ने कि कोई बच्चा है जो कि सोने चांदी मतलब सोने का या मणि का जड़ित सब कुछ लेकर प्रकट हो जाए? उसके पहले भगवान ने दिखा दिया भी अपना रूप भी दिखाया। और भाग बस हाथ जोड़ के इन लोग दम जब खड़े हो गए, तब भगवान समझ गए उनकी भाव को। तो भगवान तुरंत छोटे से, बच्चा जन्मता है तो चिक्कार मारता है, कहाँ कहाँ करके, कहाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, एकदम जबरदस्त मुस्कुरा रहे हैं, टांग पकड़ के मुंह में अपना अंगूठा ला रहे उसी समय में। ऐसा छोटा बच्चा ऐसा करने कुछ समय के बाद करता है, भगवान एकदम मस्त है। लेकिन हाँ, स्वरूप उनका छोटा सा है। तो एनीवे, वास्तव में कोई समान व्यक्ति नारायण नहीं बन सकता है। यहाँ तक कि प्रमुख मायावादी सन्यास संघाचार्य कहते हैं नारायण परो व्यक्तताम, नारायण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है। यहाँ तक शंकराचार्य जी भी कहे, वो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। अल्प ज्ञान के कारण मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि नारायण अर्थात परम सत्य मनुष्य के रूप में यहाँ पर जन्म लेते हैं और इसका उसको ज्ञान होता है, वह पुनः नारायण बन जाता है। जब आप नारायण, मैं नारायण, सब नारायण, ऐसा होता क्या है? वे कभी इस विचार नहीं करते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण मनुष्य के निम्न पद को क्यों नहीं स्वीकार कर ले? पूर्ण होने पर मनुष्य फिर से हम लोग नारायण बन सकते हैं क्या? ऐसा
ऐसे सोचना ही नारायण नारायण क्या अपूर्ण क्या होने लगे? हमारे जैसे अपूर्ण व्यक्ति नारायण हो सकते हैं क्या? हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम नारायण हो सकते हैं? नारायण वो है जो संपूर्ण जगत को निष्पादन करते हैं, मतलब चलाते हैं। मनुष्य के रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में रहते हुए इन सारी बातों को बड़े सुदूर ढंग से समझा। उन्होंने सबको ज्ञान दिया। वृंदावन हैला तुम्हें कृष्णा अवतारा, तोमा देखी सब लोग हैले निस्तारा। तब लोगों ने कहा कि आप वृंदावन में कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, आपका दर्शन करने से ही हर व्यक्ति मुक्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मैं आग्रह करूंगा हरि आगे बोल, का। हरि हरि बोल. Thank you so much, His Grace Raghunath Puri Prabhuji, for wonderful enlightening the topic of Chaitanya Charitamrita. I request Padmini Haripriya Devidasi Mataji to please continue in Telugu. Mataji, Hare Krishna, Dhanavad Pranam. Padmini Haripriya Devidasi Mataji, Hare Krishna. Yeah, Mataji, 1 minute. Yeah. प्रभु 2 मिनट बात कीजिए प्रभु जी, मैं अभी आती हूँ, डोर बंद करके, नहीं तो कुत्ता चिल्लाता डिस्टर्ब करे। नहीं नहीं आप जाइए, अरे कोई बात नहीं है। तो मैं माता जी को मैं बड़ा कष्ट में डाल देता, होता तो ऐसा है, लेकिन वो मेरी बातों को समझ जाती है। इसलिए मैं आते के साथ सबसे पहले ढूंढता हूँ, क्योंकि कथा करनी है। और हमारे यहाँ पर हमारे सभी डिवोटीज हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं बोलता हूँ ठीक है, कुछ भाव में समझ पाते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं समझ पाने के कारण, क्योंकि भाषा भाष्य में थोड़ी सी मैं हिंदी भाषा को बोलने का प्रयोग करता हूँ, तो उसमें बहुत बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। तो माता जी क्या है कि उसको पूर्ण कर देती है। तो आने से मुझे क्या होता है फिर कि मैं भी संतुष्ट हुआ था कि जो भी मैंने बोलने का प्रयास किया। और चेतन चैतन्यता अपने मैंने कहा आप सभी लोगों से कि ये बहुत ही जरूरी है। मैं इनफैक्ट एक बार मैं हमसे कुछ डिवोटी पूछ रहे थे कि प्रभु जी आपको तो पहले श्रीमद् भागवतम करना चाहिए। मैं बोला प्रभु ऐसा ही एक समय आ गया कि माता जी चैतन्य चैतन्यता का टीचिंग्स और चैतन्य महाप्रभु कर रही थी, और मुझे चैतन्य चैतन्य पढ़ने का उस समय में मैं अभ्यास करता भागवतम कंप्लीट करके मतलब भागवतम का डिप्लोमा करके मैं सोचा कि थोड़ा सा चैतन्य चैतन्य और इसमें इतना रस आया कि मैं सोचा कि ठीक है, ये मैं अकेले अकेले क्यों इस रस का रसवादन करें। तो मैं सोचा आप सब लोग के साथ में शेयर करें। लेकिन ये निश्चित है कि श्रीमद् भागवतम का भी आप सब लोगों को रस तत्व जो है श्रीमद् भागवतम का, भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य जो कि मुझे भी मिले, मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ। तो चैतन्य चैतन्यता खत्म होने के बाद हम सब लोग श्रीमद् भागवतम की ओर प्रवेश करेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। माता जी का आग्रह भी है और प्रभु ने भी मुझसे कहा हुआ है चतुश्लोकी भागवतम मतलब बताने के लिए। तो मैं उसकी भी तैयारी, अभी थोड़ा समय के अनुसार थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन उसकी तैयारी करके एक दिन वो भी क्लास लूंगा, और जिससे कि आप सब लोगों को भी तत्व दर्शन हो, तत्व विभ्रम नहीं हो, तो भ्रम नहीं हो। और हम लोग सत्य संग कर रहे हैं, असत्संग नहीं कर रहे हम लोग, सत्संग कर नाम सुना है ना सत्संग। सत्संग कहाँ से आता है? यही शब्द का, इसी शब्द का प्रयोग करके हम लोग क्या, अभी अभी मैं बोल रहा था असत्संग। तो दो चीज जो हम लोग आज डिस्कस किए थे। और महाप्रभु कालियादा पे जो हुआ उसका उन्होंने पूरा स्टोरी बताया कि इस जगत में लोग मैं एक ही संदेश बोला कि हम सब लोगों ने किया क्या है कि हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये तो उस वृंदावन की भाग जागे कि महाप्रभु प्रकट हो गए वहां पर, और महाप्रभु का दर्शन करके कृष्ण का दर्शन करने का उनको मौका मिला, लेकिन कृष्ण को नहीं पहचान रहे। यही देखिए, ये भौतिक जगत है। और हो सकता है कि हमारे सामने में कृष्ण आए और हम पहचान भी ना पाए, ऐसा होता है। सही बता रहा हूँ, आप सब लोग को हो सकता है कि सामने में राधा रानी आए और आपको दिखे, आपको नहीं समझ में आए कि राधा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी हरे। ये सेवा देने के लिए मुझे।
हाँ नहीं, आपको आशीर्वाद है ही। Thank you very much. मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि अभी आप बहुत मतलब व्यस्त हैं, लेकिन ठीक है, इससे ज्यादा और सेवा मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं और कुछ दे नहीं सकता हूँ। कम से कम ये जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का। इसलिए मैं सब कुछ रहने के बावजूद में मैं आग्रह करता हूँ कि आप करिए। और सभी लोगों को व्यक्तिगत तौर से मैं जानता हूँ कि आप बोलेंगे तो सभी लोगों को जो बातें मैं बोलने का प्रयास किया हूँ वो पूर्णतः समझ में आ जाएगी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक यहाँ पर ना प्रभु जी, ये तुंतली ताला बोलते हैं ना, हाँ वहां पर वो टामरिंड का ट्री होता है। हाँ हाँ, इमली का, हाँ, इमली इमली। इमली का, हाँ इमली का जो होता है ना, वहां पर एक लीला हुआ था। हाँ अब क्योंकि ना राधा जब ये वहां पर जाते हैं, कृष्णा जाते हैं, छुप जाते हैं। हम्म। जब हाइड एंड सीक खेलते हैं ना हाँ, ऐसा, तो छुपा छुपाई खेल। राधा रानी से, हाँ राधा रानी से खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो कृष्णा वहां पर छुप जाता है। तो राधा रानी वहां पर उनको ढूंढते ढूंढते आ जाती है। वहां पर जो थॉर्न्स होता है ना, तो राधा रानी बढ़ के जाता पैर पे लग जाता है। है। हाँ, और लाल। वो चलती चलती रहती है, तो उनका पायल जो है वहां पर कहीं पर भी गिर जाता है। हम्म। तो कृष्णा ढूंढते, तो फिर बाद में राधा रानी पकड़ लेती है कृष्णा को। उनको पता चल जाता है, राधा रानी को, ये पायल से ही कृष्णा को पता चल रहा है मैं उनका पीछे आ रही हूँ। तो फिर बाद में वो निकाल देती है, लेकिन एक तो कहीं पर घूम जाता है। तो दोनों मिलके ढूंढते रहते हैं। तभी राधा रानी के पैर में ना ये जो थॉर्न्स होता है टामरिन ट्री का, वो लग जाता है। तो तभी कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है कि राधा रानी को चोट लगा है, वो हाँ, कांटा गड़ गया। ठीक है, हाँ। तो इसलिए ना प्रभु जी, हमें एक बंगाली लोग जहाँ पर वो बोलते थे कि थामरिन हमें यूज नहीं करना है। तो हम लोग हम्म। यहाँ पर वो लोग यूज नहीं करते हैं, भगवान का जो ऑफर करते हैं भोगा में, उसमें तो नहीं करते हैं। तो गुस्से में तभी है। हाँ, हाँ, ये हाँ हम। गुस्से में उनको हाँ शाप दिया गया है कि तो ये टामरिन जो है हमारे खाने में ये पकवानों में नहीं यूज करते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी सुना कि एक्चुअली मैं कथा थोड़ा सा, टाइम आज कम था तो ये मैं ये पास टाइम नहीं बता पाया। एक्चुअली में उसके बाद ऐसा भी हुआ कि कृष्ण को जब नाराजगी हुई तो उस इमली के पेड़ से जितने भी कांटे थे सब समाप्त हो हाँ, गए। और आज भी आप देखेंगे ज्यादातर पेड़ में, इमली के पेड़ में कांटा अब नहीं होता नहीं है, होते पहले हैं। हुआ। हाँ, तो अभी जैसे कि मैं अपने ही घर के आसपास इमली का पेड़ देखा हूँ, तो वो इमली निकलता लेकिन कांटा उसमें नहीं होता। तो भगवान को गुस्सा आया, उन्होंने बोले कि तुम जो है ना समूल नाश हो जाए। तब हाँ, भगवान इमली का पेड़ से कांटा अब नहीं। और खैर बंगाली लोगों को गुस्सा आ गया। धन्य है कि उन लोग, लेकिन हम सब लोग इमली का सेवन करते हैं, भगवान के लिए हाँ। चढ़ा। जब भी हम लोगों को प्रसाद बनाने के चांस मिलता था ना प्रभु जी, हम लोग नॉर्मली बहुत लोग होते थे, ये केरला लोग, तमिलियंस, हम लोग साउथ लोग जो होते हैं ना, तो सांबर को बहुत पसंद करते हैं। तो हाँ सांबर का फर्स्ट ऑफ ऑल सांबर ही बना लेते थे। तभी एक बंगाली आया प्रसादम लेने के लिए, वो बोला कि ये सांबर मत बनाओ, बनाओ तो भी इमली के बिना बनाओ। इमली के बिना सांबर बनता नहीं। तभी ये ऐसा। स्टोरी हम लोगों को बताया था। फिर हमारे यात्रा लीडर ने भी बताया था ये वाला। तो इमली इसलिए से। ज्यादा से ज्यादा इमली यूज नहीं करते हैं प्रसाद में भगवान के भोग के। हाँ, लेकिन माता जी समय के अनुसार में उन लोग कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन इमली का चटनी जो है, हाँ, जो मीठा चटनी होता है, जो स्नैक्स के साथ वो दिया जी। जाता है, वो अब लोग अब बना, हम लोग की तरफ में तो बनाते हैं लोग। और इमली के बिना जो है सांभर का फिर क्या उसको चित्तपंडू बोलते हैं ना, हाँ, वो हाँ, नहीं उसके प्रभु, बिना तो आनंद नहीं। नहीं है। ठीक है माता जी, कहिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी।